नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नए कोविड वेरिएंट के बारे में जो दूसरे कोविड वेरिएंट से, साधारण वेरिएंट से 15 गुना ज़्यादा संक्रामक है। इट इज़ 15 टाइम्स मोर विरुलेंट देन द नॉर्मल स्ट्रेन ऑफ कोविड-19। इसको अभी फॉर अ लैक ऑफ बेटर टर्म आंध्र प्रदेश स्ट्रेन कहा जा रहा है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में मिला है। जो वहां पर स्टडीज हुई हैं उसके अंदर हमें देखा गया है। एक बात मैं यहां पर बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, वो ये कि अभी तक किसी भी वायरस के स्ट्रेन को ऑफिशियली ज्योग्राफी के आधार पर नाम नहीं दिया गया है। इसीलिए कोविड-19 कहते हैं हम, वुहान वायरस नहीं कहते ऑफिशियली। B1617 को हम इंडियन वेरिएंट कह रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट है, क्योंकि उसके म्यूटेशन के नाम आप नहीं ले सकते हैं। आम आदमी उस म्यूटेशन का नाम बार बार नहीं ले सकता है। तो अभी तक उसका कोई ऑफिशियल नामकरण नहीं हुआ है, इसीलिए उसको इंडियन वेरिएंट या यूके वेरिएंट, इस तरह से ब्रिटिश वेरिएंट हम कह रहे हैं। लेकिन ये सब ऑफिशियल नाम नहीं होते हैं। इसी प्रकार से ये वाला स्ट्रेन आंध्र प्रदेश में मिला था, इसीलिए इसको यहां पर अभी आंध्र प्रदेश स्ट्रेन लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका ऑफिशियल नाम आंध्र प्रदेश स्ट्रेन हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं अनअकैडमी ऐप पर, वहां मेरे प्लस कोर्स या स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स चाहते हैं, तो फॉलो मी ऑन दिस हैंडल एंड ऑन ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स आई एम अवेलेबल ऑन दिस आईडी। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो pathfinder_UPSC चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो कोविड-19 का जो ये वाला स्ट्रेन है, जो अभी आंध्र प्रदेश में सबसे पहले मिला है, जो स्टडीज हुई है उसमें, ये 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। इट इज 15 टाइम्स मोर विरुलेंट। और प्रोबेबली यही रीजन है कि सेकेंड वेव में जो तेजी आ रही है वो इस प्रकार के वेरिएंट्स के कारण आ रही है। तो जो B1617 वाला, जिसको हम इंडियन वेरिएंट कह रहे हैं, वो है, प्लस ये वाला स्ट्रेन है। इन स्ट्रेन्स के कारण आप देखेंगे कि काफी तेजी से सेकेंड वेव बढ़ रही है। जो स्टडीज अभी तक हुई हैं उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि ये वाला जो वेरिएंट है, ये B1617 वेरिएंट से भी ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि जो वो इंडियन वेरिएंट है, डबल म्यूटेंट वेरिएंट जिसको हम कहते हैं, उससे ये ज्यादा स्ट्रांग है। ट्रिपल म्यूटेंट है, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। और अभी ये जो स्ट्रेन है, ये या तो N440K पुराना वाला है या नया वाला है, इस पर डिबेट चल रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कई सैंपल जो जून जुलाई 2020 में लिए गए थे, उनकी जीनोम स्टडीज अभी हुई है और उनमें ये वाला म्यूटेशन पाया गया है। यानी कि वो ऑलमोस्ट 1 साल पुराने सैंपल थे जिनको टेस्ट किया गया और उनके अंदर भी ये म्यूटेशन पाया गया था। अब ये वेरिएंट जो है, इसको डिस्कवर किसने किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB, जो हैदराबाद में स्थित है और ये भारत की सबसे अग्रणी लैबोरेटरीज में से एक है। लेकिन अभी भी CCMB का ये कहना है कि हम अभी डेटा को और एनालाइज कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, इसमें कितने क्या म्यूटेशन है वो अभी और समय के साथ हमें मालूम चलेंगे। अब ये वाला जो म्यूटेशन है, ये पहली बार किसी स्ट्रेन में नहीं मिला है, ये पहले भी मिल गया था। इसीलिए ट्रिपल म्यूटेंट जो वेरिएंट था उसके अंदर भी ये देखा गया था। और ये दिसंबर 2020 का सैंपल था जिसकी सीक्वेंसिंग करी गई थी इंसा COG के द्वारा, इंसा कॉग के द्वारा। इस पर मैंने एक लेक्चर भी बनाया था एक हफ्ते पहले ट्रिपल म्यूटेंट पर, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, देखो अभी ये जो वेरिएंट है, ये विशाखापट्टनम और उसके आसपास के एरियाज में सर्कुलेशन में बताया जा रहा है। कुरनूल से भी कई सैंपल्स हैं, उनमें भी ये पाया गया था। लेकिन ये पिछले साल जो फर्स्ट वेव के दौरान जो सैंपल लिए गए थे उनसे थोड़ा सा अलग है। लेकिन अब वो कितना अलग है उसको लेकर CCMB अभी एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी तेजी से केस लोड बढ़ रहा है। 2 मई को वहां पर ऑलमोस्ट 24,000 केसेस देखे गए थे, तो 20,000 के आसपास केसेस अब डेली आंध्र प्रदेश राज्य में आ रहे हैं। लेकिन अब इसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि आंध्र प्रदेश में ग्राउंड लेवल पर जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि कई पेशेंट ऐसे हैं जिनमें बीमारी काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रही है। तेजी से कैसे, मैं आपको समझाता हूं। पिछले साल वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा लंबा था। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि वो समय जब आपको वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है और आपको लक्षण आने शुरू होते हैं, उसके बीच का समय। तो वो 0 to 7 डेज भी हो सकता था, 0 to 14 डेज भी हो सकता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इन नए वेरिएंट्स के कारण बीमारी का जो प्रोग्रेशन है वो काफी तेजी से हो रहा है और इंक्यूबेशन पीरियड घट रहा है। ऐसे में जहां पिछले साल मरीज में हाइपोक्सिया, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी, जिसमें आपका SpO2 लो हो जाता है, वो स्थिति 1 हफ्ते बाद पहुंच रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पेशेंट जो हैं वो जल्दी उस स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन गिर रही है। डिस्निया हो रहा है। डिस्निया का मतलब होता है सांस लेने में तकलीफ। तो पुराने स्ट्रेन में यह स्थिति आ रही थी 1 हफ्ते बाद, लेकिन इस नए स्ट्रेन में यह स्थिति तीसरे चौथे दिन ही आ रही है कई सारे पेशेंट्स में, जिसके कारण पूरे देश में और खास करके जिन राज्यों में ये स्ट्रेन्स देखे गए हैं वहां पर अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको अस्पतालों में मिलता है, ICU की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अस्पतालों पे इसका स्ट्रेन ज्यादा पड़ रहा है। तो आप समझ रहे हो, जैसे जैसे हम वायरस को ज्यादा समय दे रहे हैं, जितना लेट वैक्सीनेशन हो रहा है, उतना ज्यादा म्यूटेशन होगा, उतना ज्यादा हॉस्पिटल्स के ऊपर लोड बढ़ रहा है। इस वेरिएंट में एक और बदलाव यह है कि पहले वेव के मुकाबले सेकेंड वेव में काफी कम एक्सपोजर पर
वायरस शरीर में प्रवेश कर रहा है। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, मान लो कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है और उसको पता नहीं है, मान लो उसको लक्षण नहीं है, अब वो बिना मास्क के आपके पास बैठा है, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, तो हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से बिल्कुल बारीक छोटे छोटे कण निकलते हैं, एरोसॉल्स जिनको कहते हैं। तो वो एरोसॉल या ड्रॉपलेट्स जब निकलते हैं तो आप उनके प्रति एक्सपोज हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग मास्क पहनते हैं। तो अगर आप किसी के साथ 15 मिनट 20 मिनट बैठे हो तो वो एक लंबा एक्सपोजर हो गया। लेकिन अब सेकंड वेव में क्या हो रहा है कि केवल अगर कोई 4 या 5 मिनट भी अगर किसी के संपर्क में आ रहा है इस प्रकार के कोविड पॉजिटिव लोगों से, तो वो शॉर्ट एक्सपोजर में ही वायरस को अक्वायर कर रहा है। तो ऐसे कई केसेस आप खुद अपने आसपास सुनने को मिल जाएंगे आपको कि हम तो घर से बाहर नहीं निकले, हम कहीं गए नहीं, फिर भी हमें इन्फेक्शन हो गया। उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए छोटा सा एक्सपोजर हमारा किसी ना किसी के साथ हो जाता है। मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए, शॉपिंग इन द सेंस की सामान खरीदने गए, ग्रोसरीज खरीदने गए, घरेलू वस्तुएं लेने गए, और वहां दुकान में भी आपका 2 मिनट का 3 मिनट का किसी से एक्सपोजर हो जाता है, ऐसे में भी वायरस आपको मिल सकता है। और इस शॉर्टर एक्सपोजर के कारण R0 की संख्या भी बढ़ रही है। R0 याद है आप लोगों को क्या होता है? अगर नहीं याद तो एक बार सर्च कर लेना। बेसिकली R0 वैल्यू वो होती है कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तीसरा बदलाव यह है कि पेशेंट्स में साइटोकाइन स्टॉर्म थोड़ा जल्दी आ रहा है। पहले साइटोकाइन स्टॉर्म 7वें 8वें दिन आने की संभावना रहती थी, लेकिन अब और जल्दी आ रहा है, 4थे 5वें दिन भी देखा जा रहा है। और साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, लेकिन कई पेशेंट्स में अब ये ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं पेशेंट्स इसके प्रति। एक एडवाइस मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं अलग से, प्लीज अपने आप से स्टेरॉइड्स मत लेना। मैं कई जगह व्हाट्सएप वगैरह पर मैसेजेस देख रहा हूं कि स्टेरॉइड ले लो, ये दवाई ले लो। ये दवाइयां अपने आप से मत लीजिए, ये सारे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेने चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेडिकल एडवाइस, ठीक है। जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं कहे कि आप स्टेरॉइड लो, तब तक स्टेरॉइड्स मत लेना, ठीक है। अपने आप से अपने आप को मेडिकेट मत करो, सेल्फ मेडिकेशन कैन बी वेरी डेंजरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो मैंने आपको चेंजेस बताए, इसके कारण ये वेरिएंट थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सा हो रहा है। अब लेकिन कई जगह ये भी डाउट है कि क्या ये N440 के स्ट्रेन, जो जिसको हम आंध्र प्रदेश वेरिएंट कह रहे हैं, क्या ये पुराना है? अब ये पुराना है या नया, ये कैसे पता चलता है? जीनोम स्टडीज के कारण। तो भारत में जीनोम स्टडीज पिछले साल शुरुआत में नहीं हुई थी, दिसंबर के आसपास से हमने जीनोमिक स्टडीज करनी शुरू करी है, और उसके बाद से लगातार हम जीनोम स्टडी कर रहे हैं। लगभग 1% सैंपल जो देश में लिए जाते हैं उनको जीनोम स्टडी के लिए भेजा जाता है, और उनमें ये देखा जाता है कि कितने वेरिएंट ये वाले हैं, B1617 वाला, कौन सा B117 है, कौन सा N440K वाला है। तो उसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो इंडियन वेरिएंट है, सो कॉल्ड इंडियन वेरिएंट B1617, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। यानी कि आप इन्फेक्शंस देखोगे तो फरवरी से लेकर अप्रैल तक आते आते ये ब्लू वाला पार्ट बढ़ रहा है, यानी कि इंडियन वेरिएंट से इन्फेक्ट हुए लोग बढ़ रहे हैं। और जो यूके वाला वेरिएंट है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। दूसरी ओर कुछ वेरिएंट, जो दूसरे वेरिएंट्स हैं, वो घट रहे हैं, वो पिछले साल के मुकाबले यहां पर कम होते जा रहे हैं। तो ये जो N440K है, ये अभी तक डोमिनेंट नहीं हुआ है भारत में, यानी कि जो भारत की जो सेकेंड वेव है उसमें ये अभी तक डोमिनेंट नहीं है। और ये म्यूटेशन जो है ये दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अभी काफी देखा जा रहा है, लेकिन पूरे भारत में ये डोमिनेंट नहीं हुआ है। और मार्च अप्रैल का जो डेटा है वो ये बताता है कि दूसरे वेरिएंट्स, यानी कि B1617 और B117, ये थोड़े से वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनते जा रहे हैं। इस बार ग्राफ में आपको जो पिंक कलर का नजर आ रहा है एरिया, ये इस आंध्र प्रदेश वाले स्ट्रेन को डिनोट करता है। तो अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो पिछले साल जो जुलाई में सैंपल लिए गए थे, जिनको टेस्ट अब किया गया है, उनमें ये काफी देखने को मिला था उस समय, जुलाई अक्टूबर। लेकिन उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। अगर आप अभी अप्रैल 2021 तक आओगे या मार्च 2021 में देखोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, यानी कि ये पुराने सैंपल्स में ज्यादा देखा गया था, अभी भी देखा जा रहा है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली कम हुई है। तो अब क्या ये वो सेम N440 के है, या इसमें कुछ और एक नया म्यूटेशन हो गया है जिसके कारण इसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न माने? इस पर एनालिसिस अभी CCMB करेगा। महाराष्ट्र में ये क्या देखा गया था फरवरी में कि B1617 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, और इसीलिए महाराष्ट्र में जो सेकेंड वेव है वो पूरे भारत से 1-1.5 महीने पहले आई थी। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो ब्लू वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, ये है B1617, जिसको हम इंडियन वेरिएंट कह रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर ज्यादा नजर आएगी। तो ये महाराष्ट्र का डेटा है, तो महाराष्ट्र में इसीलिए सेकंड वेव थोड़ी सी जल्दी आ गई थी। तो आप देखोगे दूसरे राज्यों के मुकाबले 1 महीने पहले लगभग महाराष्ट्र का पीक आ चुका था। मतलब महाराष्ट्र में अब बताया जा रहा है कि अब पीक आ चुका है, थोड़ा सा डिक्लाइन वहां देखा जा रहा है, जैसे मुंबई सिटी के केसेस डिक्रीज हो रहे हैं पिछले हफ्ते से। तो ऐसे में ये वेरिएंट ही बेसिकली वेव को डिसाइड कर रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये जीनोमिक स्टडीज कितनी इंपॉर्टेंट है। उधर ये स्टडीज एक और चिंताजनक बात बताती हैं कि केरल में B117 वाला वेरिएंट, यानी जो यूके वेरिएंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी ये N440K ये वाला वेरिएंट अभी 20% से कम केसेस में देखा गया है। अब ये म्यूटेशन कैसे होता है? मान लो जो RNA है वायरस का, उसको आप एक स्ट्रेट लाइन में रख दोगे तो उसके अंदर कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, तो ये सीक्वेंसेस के अंदर म्यूटेशन होते हैं।
तो आप देखोगे कि इनका ज़्यादातर पार्ट तो सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर जाकर कुछ कुछ चेंजेस इनके अंदर आ जाते हैं। तो ये 617 डबल म्यूटेंट, ये ट्रिपल म्यूटेंट, ये 618 जो बंगाल वेरिएंट है, इनके सबके म्यूटेशन है। अब ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस समझाने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से वायरस के जीनोम में कुछ छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो इनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमारे लिए बना देते हैं। ठीक है, अब रिसेंटली कुछ स्टडीज हुई हैं जिनके कारण इन सभी वेरिएंट्स के स्ट्रक्चर जो हैं वो सामने आए हैं, इस प्रकार की इमेजेस सामने आई है। तो इसमें आप देख सकते हो जो 618 है, जिसको बंगाल वेरिएंट कहा जा रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अब ये स्ट्रक्चर वगैरह काम का नहीं है, बस ये जो आपको फोटोग्राफ से मैं बताना चाह रहा हूँ, ये उनके स्पाइक प्रोटीन है। अब इन सब वेरिएंट से बचने का तरीका क्या है? तरीका वही है जो कोविड से बचने का 1 साल से तरीका रहा है। मास्क अच्छे से पहनो, अच्छा मास्क पहनो और ढंग से पहनो, ढीला डाला मास्क मत पहनो, नीचे लटक रहा है ऐसा मास्क मत पहनो। और अगर बाहर जा रहे हो तो कोशिश करो कि डबल मास्क पहनो। ठीक है, डबल मास्क से बहुत फर्क पड़ता है, तो डबल मास्क करिए अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह करने बाहर जा रहे हैं। घर पर भी छोटी मोटी गैदरिंग मत कीजिए। आप सोच रहे हैं कि मैं अपने 5-7 दोस्तों को बुलाकर छोटी सी पार्टी कर लेता हूं अपने बर्थडे की, तो वो अभी कोई काम की नहीं है। 5-7 लोगों में भी वायरस फैल सकता है। इनफैक्ट अगर आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जिनका अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, कोई बुजुर्ग हैं, किसी को ऑलरेडी कोई दूसरी बीमारी है, तो आप अपने घर में भी मास्क पहनिए। सबसे बेहतर काम यही होगा। घर वाले भी एक दूसरे से संपर्क करें तब मास्क पहन के करें। ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको कोई दूसरी बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं और वैक्सीनेशन वगैरह अभी तक नहीं हुआ है। तो हाथों को सैनिटाइज कीजिए रेगुलरली और घर पे रहिए। इससे अच्छा तो और कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन सबसे बड़ा हथियार जो है इस बीमारी के खिलाफ वो है वैक्सीनेशन। तो अभी 18 अबाव के लिए वैक्सीनेशन ओपन हो गया है। अगर आपके राज्य में, आपके डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन अवेलेबल है, प्लीज़ जाकर वैक्सीन लगवाइए। cowin.gov.in वेबसाइट है, उस पर आप जाकर अपने आप को रजिस्टर कीजिए और वहाँ पर अवेलेबिलिटी चेक कीजिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। वेबसाइट पे सबसे पहले तो अपने आप को रजिस्टर कर लेना, और रजिस्टर करने के बाद आपको ये चेक करते रहना है कि आपके एरिया में वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए आप अपना पिन कोड यूज़ कर लो। मान लो आप जयपुर में रहते हो, मानसरोवर एरिया में, तो 302020 आपने पिन कोड अपना डाला, तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा कि वैक्सीन अवेलेबिलिटी है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ डेट वाइज आप देख सकते हो। और अभी तो देखो सब बुकड है, लोगों ने सुबह सुबह ही बुक कर लिया होगा। लेकिन 18+ के लिए वैक्सीनेशन जहाँ पर अवेलेबल है, आपको यहाँ सारी जगह दिख जाएगी कि कहाँ कहाँ पर है। जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, PHC वगैरह, उनका सबका एड्रेस और नाम यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। तो सुबह सुबह ये काम कर लेना, क्योंकि आई थिंक काफ़ी जल्दी लोग इसको फिल कर लेते हैं। आप देख ही सकते हो कि अभी भी ये सब बुकड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करवा लेंगे। अब अगर आपको इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो इन टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अगर आप 2022 और 23 के UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप भारत के बेस्ट टीचर से लाइव पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपको क्लासेस मिलती हैं, आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर मिलते हैं जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे, प्लस आपके GS मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। और इन सभी कोर्सेज को अवेल करने के लिए आपको महिपाल कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको ये वाली प्राइसेस नहीं पे करनी है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल सारे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, उनकी ये प्राइस आपको पे करनी होगी अगर आप कोड यूज़ करते हैं। सिमिलरली आइकॉनिक में भी ये प्राइसेस नहीं है। यू विल हैव टू पे दिस इफ़ यू यूज़ द कोड महिपाल। सब्सक्रिप्शन लेने के पश्चात आपको कुछ नहीं करना है, सीधा बैच ज्वाइन कर लेना है। हर महीने यहाँ पर बैच बनते हैं। उस बैच में एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके अनुसार क्लासेस चलती हैं। तो आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं किस टीचर से अभी क्या पढ़ूं। एक बार आप अपना बैच ज्वाइन कर लो, सारा कोर्स खत्म कर लो, बाद में आप प्लस कोर्स के अंदर दूसरे टीचर्स की भी सारे कोर्सेज देख सकते हो। इट इज़ एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू। लेकिन शुरुआत में अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हर महीने 3 प्रकार के बैच बनते हैं, बाइलिंगुअल, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो अभी जो बाइलिंगुअल बैच है उसमें आर्ट एंड कल्चर की जो क्लासेस हैं वो मेरे द्वारा ली जा रही हैं। 8 बजे डेली रात को क्लास होती है। तो अगर आप मेरी आर्ट एंड कल्चर की क्लास अटेंड करना चाहते हो तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। ऑप्शनल में GS प्लस ऑप्शनल का जो कंबाइंड पैकेज है दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगेन ये प्राइसेस पे मत कर देना, यूज़ द कोड एंड गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट। और यहाँ पर EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अन्य सभी एग्जाम्स, SSC, रेलवे, बैंक की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। उनके प्राइसेस यहाँ लिखे हुए हैं सब्सक्रिप्शन के, जो आपको पे नहीं करने हैं। यूज़ द कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट। और पाथफाइंडर की जो टेस्ट सीरीज़ है उसका मई महीने का लिंक अपडेटेड आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेस्ट सीरीज़ फ्री है, उसका इस्तेमाल करो। यहाँ पर ये कोड यूज़ करके टेस्ट सीरीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हो और टेस्ट सीरीज़ से अपना स्कोर इंक्रीज करो। हर रविवार को कॉम्बैट होता है। कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो। टॉप 500 रैंकर्स के लिए कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अगर आप टॉप रैंक्स लेकर आते हैं तो आपको पूरा सब्सक्रिप्शन, सालाना जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री मिलेगा। और ये हर रविवार होता है, ठीक है। एवरी संडे यू हैव अ चांस टू गेट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम अनअकैडमी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।